हस्तक्षेप नहीं करता। अगर मैं खुद खेलता तो जीत चुका होता। यह मेरा बनाया हुआ चावल का पतला सूप है, कृपया जजों का स्वाद ले। छोटे फुगुई, उसने वास्तव में चावल का सूप बनाया है। यह वही चीज है जो मैंने अपने बच्चे के लिए बनाई थी। ये चीज मेरे कुत्ते ने भी नहीं खाई। क्या आपको लगता है कि यहाँ बैठे जज आपकी इस चीज को खाएंगे? क्यों न स्वाद लेने के बाद ही फैसला करें। मुझे लगता है कि इस दौर में किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं थी। सिर्फ रंग, स्वाद, गंध और आकार के हिसाब से ये बेकार सूप। अगर ये जीत जाता है तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। लगता है इस दौर में मैं घोषणा करता हूं, हावेई रेस्तरां हार गया। स्वाद लिए बिना ही फैसला कैसे कर सकते हैं? एक कटोरी चावल का सूप, क्या खासियत है? रंग, स्वाद, गंध के हिसाब से ये उनके मेलन वेलवेट क्लाउड से कहीं बेहतर नहीं है। यह इसलिए क्योंकि आपकी प्रतियोगिता निष्पक्ष नहीं थी। आपने छोटे फुगुई की सामग्री को सीमित कर दिया। धृष्टता। आप हावेई रेस्तरां हमारे जजों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। ये शेफ प्रतियोगिता निर्धारित सीमाओं के भीतर ही हुई है। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको ही जीत घोषित करें तभी निष्पक्ष होगा? मालकिन, हार मत मानो। ऐसा करके आप जजों को नाराज कर देंगे। हावेई रेस्तरां हार नहीं मानता। हार के बाद भी बहाने बना रहे हैं। हावेई रेस्तरां को खाद्य उद्योग से निकाल दो। जब आप इतने नीच हैं, तो इस रेस्तरां का प्रबंधन मुझे नहीं चाहिए। यह शेफ का किताब हम नहीं लेंगे। छोटे फुगुई, चलो हम चलते हैं। सुंदर बहन, माफ करना, अगर मेरे पास सामग्री होती तो मैं यह मुकाबला जीत जाता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बहन तुम्हारे साथ रहेगी। हम तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेंगे। चलो चलते हैं। बधाई हो, बधाई हो। ये इनाम राशि ले लो। बोजनहा को अपग्रेड करो ताकि भविष्य में तुम बड़े स्टार बन सको। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आओ छोटे फुगुई, कितना अच्छा है, बड़ा सा निवाला। अगर उसने वह खास मसाला डाला होता तो वह निश्चित रूप से मेरा छोटा फुगुई होता। सुअध्यक्ष, आज के लिए आपका धन्यवाद। मेरा मानना है चाहे हावेई रेस्तरां जीते या बोजनहा जीते, हमारे संघ के लिए ये फायदेमंद है। सुअध्यक्ष, आपको भी ऐसा लगता है ना? बोजनहा के पीछे के निवेशक शायद ऐसा नहीं सोचते होंगे। जिया उपाध्यक्ष, इतनी देर से योजना बनाकर आखिरकार फंडिंग मिल गई। सच में मेहनत करने के लिए धन्यवाद। सुअध्यक्ष, आप क्या कह रहे हैं? आप हमेशा एसोसिएशन के लिए चिंता करते हैं। वही असली मेहनत है। आपको भी आराम करना चाहिए। खाना बर्बाद न करें, पैक करके ले जाएं। सब लोग हिम्मत रखो। हालांकि हम प्रतियोगिता हार गए, लेकिन हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर है। हमारे पुराने दोस्त प्रोफेसर झाओ आज रात हमारे यहाँ उनका 70वां जन्मदिन मनाया जाएगा। हम साथ मिलकर इस आखिरी ऑर्डर को पूरी तरह से पूरा करेंगे। प्रोफेसर झाओ एक वादा कर सकते हैं। उनके अच्छी तरह से जन्मदिन मनाएं। हमारी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। हमारी दुकान में जब तक शेफ लियू है, सब कुछ ठीक है। एक्सायो फुगी एक रेस्तरां के लिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि भावना भी महत्वपूर्ण है। प्यार से खाना बनाना, दिल से खाना बनाना। सब लोग मिलकर काम करें तो हार इतनी डरावनी नहीं लगती। मास्टर लियो, हाँ, आज रात का जन्मदिन समारोह आपके हाथ में है। कैसा जन्मदिन समारोह? मैं नहीं कर रहा। मैडम, आपके लिए मिश्री गर्म की है। इतने प्रतिभाशाली शेफ से मिलना दुर्लभ है। फिर भी चख कर देखो। काली मिर्च, उसने इसमें काली मिर्च डाल दी। यह वही स्वाद है जो मैंने एक्सायो फुगी को बचपन में बनाया था। एक्सायो फुगी, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी गाड़ी तैयार करो। तुरंत आओ WI रेस्तरां जाओ। मास्टर लियो, आप नहीं जा सकते। आज रात का जन्मदिन समारोह आप पर निर्भर है। मुझ पर क्यों निर्भर करते हो? ये एक्सायो फुगी कितना उपयुक्त है। इतनी छोटी उम्र में जीत गया शेफ चैंपियनशिप। शेफ के रूप में
आप सबसे उपयुक्त है। क्या आप भोजनहा जा रहे हैं? आपने सही कहा। ही। मास्टर लियू, आज से आप मेरे भोजनहा के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। ठीक है, मैं हाउ डब्ल्यू रेस्तरां का आज का आखिरी ऑर्डर भी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम लोग ये कैसे हो सकता है? क्या अच्छी तरह से शुरू और अच्छी तरह से खत्म नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल। तुम मछली बना सकती हो। हाँ, थोड़ी बहुत। तुम कोफ्ते बना सकती हो। हाँ। तुम नूडल्स बना सकती हो। नहीं, हमारी दुकान में केवल शेफ लियू ही बना सकते हैं। मैं करूंगा, तुम सब मेरी सुनो। छोटे हुजी गंदे अंकल की जरूरत नहीं। गंदे अंकल। तुम सब्जियां अच्छी तरह धो लो। तुम बांस के टुकड़े बहुत मोटे काटे हैं। तुम अंडे के मिश्रण को हाथ से नहीं मिलाते। कितनी बेवकूफ हो। तुम सच में हुक्म चला रही हो? हाँ, लगता है ये जन्मदिन पार्टी बर्बाद हो गई। हाँ, मालकिन, प्रोफेसर जाओ आ गए हैं। इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रोफेसर जाओ। मेरी बेटी को चिंता थी, इसलिए पहले आकर देखने को कहा। मालकिन, मेरे पिताजी आपके पुराने ग्राहक हैं। आज रात उनका 70वां जन्मदिन है। बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए इन सालों में। प्रोफेसर जाओ के लेखों की वजह से हमारे हवाई रेस्तरां की तारीफ हुई है। चिंता मत करो, रसोई में काम चल रहा है। प्रोफेसर जाओ, कैसे हैं आप? हर साल होवे रेस्तरां में लॉन्ग लाइफ डिनर खाने आते हैं, कभी बोर भी नहीं होते। अरे शेफ लियू, मुझे तो बस पसंद है आपके बनाए वो लॉन्ग लाइफ नूडल्स। हाँ, तो आप बस इंतजार कीजिए। कितनी बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें यह लाइटनिंग साइक्लोन स्लैश सिखाया। इतनी देर से सिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं आया। इतना मुश्किल है? मुझे 10 साल दो, फिर भी नहीं आएगा। अरे लोग लगभग पूरे बैठ चुके हैं, अब भी खाना नहीं आया। सच में और नहीं टाला जा सकता। मालकिन, हम सब आ चुके हैं। अभी तक खाना क्यों नहीं आया? जल्दी नहीं। आज प्रोफेसर जाओ का 70वां जन्मदिन है। मैं हमारे हवाई रेस्तरां की तरफ से सभी को एक प्याला अर्पित करता हूँ। चलो। माँ, लेकिन समय नहीं बर्बाद करो। वो एक 5-6 साल के बच्चे को तुम्हारे जन्मदिन का खाना बनाने दे रही है। हाँ, इस हालत में तुम लोग रात तक 4 व्यंजन भी नहीं खा पाओगे। मालकिन, क्या वह सच कह रहा है? समय हो गया, जन्मदिन का भोज शुरू होता है। व्यंजन परोसो। यह है साल दर साल अधिक अच्छी किस्मत का सिर, दोनों भाग्य और समृद्धि। हर साल शांति, फूल खिलते हैं और धन आता है। छोटे फुगुई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छा। इस बार बहुत सारे व्यंजन हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। अरे बहुत अच्छा। ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था वो जन्मदिन का भोज नहीं बना सकता। ये संभव नहीं है। प्रोफेसर झाओ, आप हर साल जन्मदिन पर लंबी उम्र की नूडल्स खाते हैं। इस साल लगता है नहीं है। हाँ, अगर मास्टर लियो ने नहीं कहा होता तो मैं भूल ही जाता। मालकिन, लंबी उम्र की नूडल्स कहाँ है? यहाँ लंबी उम्र की नूडल्स नहीं है। इसे लंबी उम्र का भोज कैसे कह सकते हैं? अगर ऐसा ही है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, लंबी उम्र की नूडल्स तो कम नहीं हो सकती। आज किचन में आटा खत्म हो गया है। मालकिन, तुम बस बहाने बना रही हो। किसने कहा नहीं होगा? आज मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ। लंबी उम्र की नूडल्स। अरे ये डाउ शियाओ नूडल्स लंबी उम्र की नूडल्स बन सकती है? बदबूदार लड़के, लंबी उम्र की नूडल्स को कैसे काट सकते हो? तुम तो डाउ शियाओ कर रहे हो। ये तो बिल्कुल बेतुका है। अद्भुत, यह तो आंखें खोल देने वाला है। धन्यवाद सभी को। आज मेरा सबसे शानदार, सबसे यादगार जन्मदिन था। वापस जाने के बाद मैंने एक लेख लिखकर प्रकाशित किया। शीर्षक है हाओ वेई रेस्तरां। ये दाशिया खान पान की रोशनी है। इसे बंद नहीं होना चाहिए। ये संभव नहीं है। ये वैज्ञानिक नहीं है। तुम बेकार हो। मुझे खुद ही करना पड़ेगा। जिनफेंग, तुमने शेफ प्रतियोगिता के नियम तोड़े हैं और अभी भी यहाँ रेस्तरां चला रही हो। आज मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। तुम्हारी यही हकीकत है। लोगों को बुलाओ, इसे तोड़ दो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? अध्यक्ष से मिलिए। आप सही समय पर आए हैं।
हाओ वेई रेस्तरा ने नियम तोड़े हैं, प्रतियोगिता हारी है और अभी भी रेस्तरां चला रही है। आपको उसे सजा देनी चाहिए। मैं इसी मुद्दे के लिए आया हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं घोषणा करता हूँ, हाउ वेई रेस्तरां के शेफ जियो फुगुई कुकिंग में अद्भुत है। मेरी नजर में वह असली शेफ है, इसलिए हाउ वेई रेस्तरां को प्रबंधन का अधिकार सौंपने की आवश्यकता नहीं है। वह अपना कारोबार जारी रख सकता है। सु अध्यक्ष, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत ही बचकाना है। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो चावल के पानी में काली मिर्च डालना तुम्हें किसने सिखाया? मुझे याद है, मैंने ऐसा स्वाद चखा था, इसलिए मैंने बना दिया। छोटे फुगुई, माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। क्या छोटा फुगुई सु अध्यक्ष का बच्चा है? दादा ने कहा था अगर मेरी माँ है तो इसे पहचानना चाहिए। यह हमारे घर की पारिवारिक सोने की चम्मच है, तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ है। देखो यहाँ पीछे तुम्हारी जन्मतिथि भी लिखी है। माँ, छोटा फुगुई आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे लगा